स्टोरी के स्टार्टिंग में एक बॉलरूम डांस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग डांस कर रहे थे और एक आदमी प्रिंसेस को शुक्रिया कह रहा था उनके साथ डांस करने के लिए। और जब वो इंसान जा रहा था तभी पीछे से आकर एक लड़का कहता है, क्या तुमने अच्छा टाइम बिताया? प्रिंसेस कहती है, ड्यूक एडलर? एडलर पूछता है गुस्से के साथ, मैंने पूछा कि तुमने क्या अच्छा टाइम गुजारा? प्रिंसेस डरते हुए कहती है, नहीं, मैंने उसके साथ डांस किया। उसका एकमात्र रीज़न ये है कि डांस पार्टी के जो सेंट्रल पर्सन है उसे सबसे पहले डांस शुरू करना पड़ता है, इसी वजह से। जिसे सुनकर एडलर बहुत गुस्से में था और प्रिंसेस फिर से मुस्कुराते हुए कहते, हम बहुत देर से बीच में खड़े हुए हैं, चलो हम हमारी। और तभी एडलर प्रिंसेस के हाथ को पकड़ के उसकी तरफ ले आता है और कहता है, मेरे साथ डांस करो। जिसे सुनकर प्रिंसेस शर्माने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक साथ डांस कर रहे थे और एडलर कहता है, तुमने कहा था, तुमने पहली बार मुझे जब देखा था तुम मेरे प्यार में गिर गई थी, तो फिर तुम एक अलग मर्द के साथ क्या कर रही थी? प्रिंसेस कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ उसके साथ डांस कर रही थी, वो भी ये पार्टी स्मूथली चलने के लिए। जिसे सुनकर एडलर कहता है, मैं उस तरीके का इंसान हूँ जो कि मेरे बंदे के पास्ट को लेकर बहुत ऑब्सेसिव है। प्रिंसेस पूछती है, क्या? एडलर कहता है, इसी वजह से जब भी मुझे तुम्हारे आसपास से कोई दूसरे इंसान की खुशबू आती है मुझे उसे मारने का दिल करता है, उसे मार डालने का। जिसे सुनकर प्रिंसेस सोचती है, हाँ, नो मैटर सिचुएशन जैसा भी हो, मुझे ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये एक नोवेल है जिसके अंदर मैं ट्रांस इमिग्रेट करके आई हूँ और मेरे सामने जो इंसान है वो एक सीरियल किलर है जो कि फ्यूचर में मुझे मार डालेगा। मैं जिस दिन ट्रांस इमिग्रेट हुई वो पहला दिन बुरा नहीं हो सकता है ना? और हम देखते हैं प्रिंसेस एडलर और किंग के सामने खड़ी हुई थी जहाँ पर किंग उससे कहता है, प्रिंसेस शार्लेट, तुम फिर से लेट हो। प्रिंसेस सोचती है, लेट? किंग कहता है, तुम्हारे साथ ड्यूक एडलर की एंगेजमेंट की घोषणा पूरे राज्य में कल हो जाएगी और 6 महीने के अंदर तुम दोनों में शादी हो जाएगी। और किंग एडलर को दिखाते हुए कहते हैं, ये है तुम्हारी फियांसे ड्यूक एडलर। प्रिंसेस कहती है, व्हाट? फिर वो याद करती है और सोचती है, रुको, एडलर, उसने ये नाम अपने फ़ोन में पढ़ा था, वो भी एक नोवेल की समरी में। और उस समरी में लिखा हुआ था, उनके शादी के दिन एम्पायर की जो प्रिंसेस है, प्रिंसेस शार्लेट, उस सीरियल किलर की 8वां विक्टिम बन गई और उसका सस्पेक्ट था उसी का फियांसे। और जो वो 2 इन्वेस्टिगेटर्स थे वो प्यार में पड़ गए। और फिर वो सोचते, वो नोवेल जो मैं कल पढ़ने ही वाली थी पर मैंने मेरे दिमाग को मजबूर नहीं कर पाया इसे पढ़ने के लिए, वो नोवेल जिसे मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि मैं लगातार 5 दिनों से काम कर रही थी, वो भी कोई रेस्ट के बिना, और मैं ओवरवर्क करने की वजह से ही मारी गई। ये सोचना कि मैं उसी नोवेल की एक कैरेक्टर या फिर बोलूँ तो एक विक्टिम बन चुकी हूँ, वो भी प्यार के लिए पागल। प्रिंसेस शार्लेट, ये नहीं हो सकता, मेरे साथ ही क्यों? और तभी एडलर प्रिंसेस से कहता है, योर हाइनेस, ये मेरा पहली बार है किंग के सामने मैं आपको फॉर्मली ग्रीट कर रहा हूँ। प्रिंसेस पूछती है, क्या तुमने कहा तुम एडलर हो? जिसे देखकर किंग कहते हैं, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? दूसरों के साथ बात करने के बाद अपने फॉर्मेलिटीज को मत भूलो। और अगर तुम यहाँ पर आर्च ड्यूक किलन के साथ शादी करने के लिए मेरे पास ब्लेसिंग लेने के लिए आई हो तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। यहाँ पर आर्च ड्यूक मतलब वही इंसान जिसको हमने फर्स्ट सीन में देखा था शार्लेट के साथ डांस करते हुए। फिर से किंग कहता है, उससे भी बड़ी बात, क्या तुमने कभी भी उस इंसान को देखा है? क्या तुम कभी भी उससे मिली हो? तुम रिसेंटली एक दिन मेरे ऑफिस में आई और एक टेंट्रम थ्रो कर दी और अब ये सारी बातें कैसे कह सकती हो? प्रिंसेस सोचते, अब ये आर्च ड्यूक किलिन कौन है? फिर वो किंग से कहती है, ये बात नहीं है, प्लीज सुनिए। और किंग गुस्से से कहता है, अगर तुम इस बार मेरे बातों को नहीं मानी तो मैं तुमसे तुम्हारी जो रॉयल टाइटल है प्रिंसेस की, मैं उसे तुमसे छीन लूंगा, उसे बर्खास्त कर दूंगा। और प्रिंसेस कहती है, एक बार रुकिए, मेरी बात को तो सुनिए। और तभी किंग किसी को बुलाता है और उससे कहता है, इन दोनों को एक अलग चेम्बर में ले जाओ, इन दोनों को एक साथ बात करने के लिए दो। और प्रिंसेस कहती रह जाती है, आप मेरी बात को तो एक बार सुनिए। और प्रिंसेस मन में सोचती है, क्या इनका कोई इंटेंशन ही नहीं है, मैं क्या बोलना चाहती हूँ उसे सुनने का? और एडलर भी किंग के बातों को मान रहा था और कहता है, यस मैजेस्टी, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। और अगले सीन में उन दोनों को एक अलग चेम्बर में बिठाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे
और प्रिंसेस सोचते ये लड़का ये है ड्यूक एडलर। ये जब एम्परर या फिर किंग के सामने था तब इसका एटीट्यूड एकदम डिफरेंट था। फिर प्रिंसेस पास में रखा हुआ न्यूज़पेपर को देखती है जिसके फ्रंट पेज में ड्यूक एडलर के बारे में लिखा हुआ था, मैन जिसको मैं डेट करना चाहती हूँ या फिर जिसको मैं शादी करना चाहती हूँ। ये एक कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन में वो 3 साल से फर्स्ट रैंक करते हुए आ रहे हैं। एम्पायर के नंबर 1 बैचलर वो भी वेल्थ और गुड लुक्स के साथ। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा किस लड़की को उन जैसा हस्बैंड मिलता है। और प्रिंसेस शार्लेट अपने मन में सोचते ड्यूक एडलर जो कि एम्पायर के नंबर 1 बैचलर है, उसकी शादी जिससे होगी वो हुई मैं, प्रिंसेस शार्लेट। तभी एडलर कहता है मुझे पता है कि तुम किसी और से शादी करना चाहती हो। एम्पायर में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि इस चीज के बारे में नहीं जानता है। और आफ्टर ऑल ये एक अरेंज मैरिज है और ऐसा भी नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को देखना चाहते हैं तो हम दोनों एक दूसरे को शादी के दिन मिलेंगे। कोई रीजन ही नहीं है कि हम दोनों इस तरह से एक दूसरे से मिलते रहे। और प्रिंसेस शार्लेट अपने मन में सोचती है मैं अपने शादी के दिन ही रात को फर्स्ट नाइट ही मार दी जाऊंगी। वो जो सब चीजें अभी कह रहा है क्या उसका मतलब ये है कि अगली बार हम जब मिलेंगे तब वो मुझे मार डालेगा। एम्पायर का नंबर 1 बैचलर ड्यूक एडलर अगर कोई इंसान उसके ऊपर मर्डर का लेबल लगा दे क्या कोई उस चीज को विश्वास करेगा। और दूसरी तरफ मैंने मेरी पूरी जिंदगी को मर्डर के केसों का इन्वेस्टिगेशन करने में लगा दी। मैं एक बहुत कम इनकम करने वाले लो लेवल की लॉयर थी, वो भी एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से। और इस वर्ल्ड में मुझे शार्लेट को जिंदा रखने के लिए शादी से पहले इन 6 महीनों में एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा उस सीरियल किलर के बारे में। मेरे पास एकमात्र उपाय यही है कि मैं रोमांस के नाम से एविडेंस को कलेक्ट करूं। फिर प्रिंसेस शार्लेट बहुत प्यार से कहती है योर ग्रेस, आपको पहली बार देखते ही मैं आपके प्यार में पड़ गई थी तो मुझसे भी आप प्यार करिए। जिस बात को सुनकर एडलर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उस वक्त वो पानी पी रहा था और उसके मुंह से पानी बहने लगता है। इसी के साथ चैप्टर 1 यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।